नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे वर्गमूल तथा घनमूल के विषय में। आपकी सुपर टेट परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल वर्गमूल और घनमूल में आ सकते हैं, उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और उनका हल निकालेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा गणित विषय का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो पहले जाकर अवश्य देखिए, क्योंकि गणित एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। यह हमारा दूसरा वीडियो होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल है वह है हमारा, ये संख्या दी हुई है 64,009। इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने सीखने के लिए हमें देखना है कि वर्गमूल निकालने की हमारे सामने कितनी विधियां हैं। हमारे सामने वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, केवल उन्हीं का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जैसे कि 9 एक पूर्ण वर्ग है 3 का। इसी तरीके से 16 एक पूर्ण वर्ग है हमारा 4 का। इसी तरीके से जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उनका गुणनखंड इस विधि से निकाला जा सकता है। तो चलिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड विधि को सीखते हैं। कोई भी अपने सामने एक संख्या लेते हैं। जैसे कि आपने संख्या ली यहाँ पर 32 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लो इस तरीके की। सबसे पहले फिर उसको सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग देकर देखो। यह 2 से 32 कट जाता है, तो इसलिए 2 से भाग दो। कितनी बार करेगा? 18 बार। फिर 2 से भाग दो, 9 आ जाएगा आपके पास। 9 जो है वह 2 से नहीं कटता। किससे कटता है? 3 से। तो फिर 3 से काट के देखेंगे इसको। कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 किससे कटेगा? 3 से। हमारे पास अंत में 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें अंत में 1 लाना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 आए हैं, ये इनको कहते हैं हम गुणनखंड। इनको अब आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। इस विधि का उपयोग करके हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो दूसरी विधि आती है वह है हमारी भाग विधि। यह भाग विधि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भाग विधि के माध्यम से आप जो है वह बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग के द्वारा उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई छोटी संख्या होगी तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या हुई तो फिर आप 2 से भाग देते रहेंगे, फिर 3 से भाग देते रहेंगे। मान लो आपके पास संख्या है 8, 6, 3, 2, फिर आप इसको 2 से भाग देंगे तो बहुत लंबी टेबल हो जाएगी नीचे। इसलिए हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, भाग विधि में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या है। जैसे कि ये संख्या आपके सामने दी गई है 9, 9, 8, 5, 6। दोस्तों, भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले इस तरीके की टेबल बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि दाईं ओर से चलते हुए हम 2 के जोड़े बना लेंगे। ये 2 संख्या, ये 2 संख्या। अगर यहाँ पर एक संख्या बचती है तो कोई बात नहीं, 2 बचती हैं तो उनके जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कितनी संख्या बची हैं? केवल 1। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि एक ऐसी संख्या लेनी है जिसकी उस संख्या में जो गुणा है वह 9 के बराबर या फिर 9 से कम आए। हम जानते हैं कि 3 तिया 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का पहाड़ा चढ़ चलेंगे। 3 3 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। 3 तिया 9। जैसे भाग विधि में हम करते हैं, घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा दोस्तों? घटाने के बाद 9 में से 9 गया 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो 98 है इसको हम उतार लेंगे ऊपर से 98। अब दोस्तों क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जो 3 है और ये जो 3 है, इस 3 को इस 3 में जोड़ देना है। यहाँ पर जो भी संख्या आएगी बेसिकली हम उसी संख्या की गुना यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 16 होता तो हम 4 गुना 4 लेते, 5 गुना 5 लेते। कोई बड़ी संख्या होती तो 6 गुना 6। हम दोनों बराबर एक ही संख्या इधर लेते हैं। जब 3 को 3 में जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा दोस्तों? 6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 98 है, यहाँ पर 6 है। अब हमें क्या करना है कि इस 6 को एक तरीके से पहले 60 मान लो, 60 मान लो। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले 60 ना मान के सबसे पहले इसको 1 रखो यहाँ पे। यहाँ पर अगर 1 लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 लगाना पड़ेगा। तो 61 का पहाड़ा 1 में पढ़ो, कितना आएगा दोस्तों? 61 आएगा।
क्या 61 98 से कम है? हाँ, 61 98 से कम है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें एक की जगह तो कितना हो जाएगा? 62 गुना 2 कितना हो जाएगा? 144। क्या 144 98 से छोटा है? नहीं है। तो इसलिए हम इसे एक बार पढ़ेंगे। तो 61 का पहाड़ा 61 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 61। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों? इसके बाद हम इस एक को इसमें पुनः जोड़ देंगे, जैसे हमने 3 में 3 जोड़ा था। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 62। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 37। ऊपर से क्या उतारेंगे दोस्तों? 56। आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पर 1 रखना है, पहाड़ा पढ़ना है, 2 रखना है, पहाड़ा पढ़ना है, 3 रखना है, पहाड़ा पढ़ना है। इस तरीके से हम यहाँ पर संख्या रखते जाएंगे और हम देखेंगे कि 37, 56, 3756 के करीब हम कहाँ पहुँच रहे हैं। आसान तरीका क्या है दोस्तों ये देखने का? आप ये देखिए कि यहाँ पर कितना है? 6। यहाँ पर कितना है? 37। तो अगर आप 6 का पहाड़ा पढ़ें, मतलब 36 को भाग देने के लिए, तो 6 36 हमें पता लगता है। 6 पंजे 30 होता है। 6 पंजे 30 करीब 3000 आ जाएगा, जो कि बहुत कम होगा। और 6 36 आसपास ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 को ट्राई करके देख लेंगे। तो जब हम 6 को ट्राई करेंगे, यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे। तो 6 का पहाड़ा जब हम 626 गुना जब हम 6 में करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो संख्या आ रही है वह संख्या हमारे पास 3, 7, 5 और 6 आ रही है। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके पास ऊपर क्या आपको प्राप्त हुआ? आपको ऊपर प्राप्त हुआ है 316। यह 316 जो है आपका वर्गमूल है। किस संख्या का वर्गमूल है ये? 316 आपका वर्गमूल है इसका। 99856 का वर्गमूल कितना आया दोस्तों? 316। इस विधि को आइए पुनः एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक सवाल के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए हम पुनः उस सवाल पर वापस आ गए हैं। हमारे पास सवाल कितना है? 64009। सबसे पहले ऐसे ही करना है, एक टेबल बना लो। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? जोड़े बना लो। इधर से बनाने हैं दोस्तों जोड़े। ये 2 संख्या, ये 2 संख्या और एक ये संख्या। यहाँ पर कितनी बची? 1 संख्या। अब हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 जो है वह 6 से बड़ा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 3 के स्थान पर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। चलिए दोस्तों 2 लिखते हैं। जब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 गुना 2 4। जब घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। अब क्या करना है? ऊपर से ये 40 उतार लो। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? इस 2 में ये 2 जोड़ दो, जैसे हमने पहले किया था। कितना आया दोस्तों? 4 आया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, यहाँ पर आप 24 देख रहे हैं। आपको बताया कि 4 चिंग 24 होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? लिख के देखो। 6 चिंग 36 का 6 का हाथ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27। ये ज़्यादा आ गया 240 से, तो इसलिए हम इसको 5 बार चलाएंगे दोस्तों। कितनी बार चलाएंगे दोस्तों? 5 बार चलाएंगे। तो चलिए 5 बार चलाते हैं इसको। 5 5। तो इस परिस्थिति में दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर दोस्तों करिए गुना। 5 5 25 का 5 का और 5 चौक 20 और 2 22। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 1 15 आया। ऊपर से 0 9 उतार लीजिए। इसमें फिर से वही करना है, जो 5 है इसमें जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 50। अब फिर से यहाँ पर ये कितना है? 15। ये कितना है? 5। तो 3 का पाटा चला कर देखिए। तो जब आप इसमें 3 चलाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आप 3 लिखेंगे। तो जब 3 की गुणा 503 में हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 1509। और यहाँ पे पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो इसका मतलब हमें कुछ शेष मिलेगा। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है दोस्तों? हमारा जो 6409 का अंडर रूट है, वर्गमूल है, वह कितना आया हमारा? 253। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस विधि से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। आगे हम जो सवाल करेंगे उसमें हम और भी अधिक अभ्यास इस चीज़ का करेंगे।
आप अपने सामने कुछ अभ्यास के सवाल देख पा रहे हैं। यह सवाल देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम दशमलव से दशमलव हटा दें तो क्या बचेगा? √49/25। अब हमें पता है कि √49 की वैल्यू 7 होती है। आप चाहे तो इसको भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। और 25 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों? 5। तो 7/5 प्लस ये कितना है? 81 और 36। 81 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 9 और 36 का वर्गमूल 6। अब क्या करना है? इनको सिंपली जोड़ दो। महत्तम समापवर्तक ले लो। 5 अंक 30, 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक दोस्तों कितना आएगा? 30। मैं आपको महत्तम समापवर्तक भी बाद में बताऊंगा। अगर आपसे महत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। 5 का पहाड़ा 30 में जब पढ़ेंगे तो 6 बार पढ़ा जाएगा और फिर उस 6 की गुना 7 में कर देंगे तो 42 आएगा। प्लस इसी तरीके से 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ो 5 और 9 की गुना फिर 5 में कर दो 45। तो 42 45/30। तो दोस्तों यह आपका कितना आया? 4×4=8 87/30। यही आपका दोस्तों आंसर है। इसी तरीके से आप यह बाकी के सवाल कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सवाल नंबर 5 है इसको भी ज़रा एक बार देख लीजिए। 8281 का अंडर रूट निकालना है। इसी विधि से निकालिएगा। 2 के जोड़े बनाइएगा। ये 82 है यहाँ पर, तो 9 बार चढ़ेगा। 9 81, 1 बचेगा 181। 9 जोड़ देंगे 18 आएगा। एक बार चला लेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 आपको खुद से करके देखने हैं। अगर आप यह सवाल नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे सूचित करिएगा, मैं आपको यह सवाल हल करके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान से समझना है। चलिए सवाल नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्या दिया है दोस्तों? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। आप सभी को 25 तक हर संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग निकालना बहुत आसान है। अपने कैलकुलेटर में जाओ, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वह वर्ग होगा। तो आपको वर्ग निकाल कर उन्हें एक कॉपी पे लिख लो और उसको याद करो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। 16 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 256। इसी तरह 21 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 441। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बराबर 225। तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। इनको आपस में जोड़ लीजिए और जो भी जोड़ के आए उसमें से ये घटा लीजिए और फिर जो भी संख्या आएगी उस संख्या को 225 में से घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आसान है दोस्तों, करके देखिएगा। नहीं आंसर आएगा मुझे बताइएगा। इसके बाद सवाल नंबर 12, 576 प्लस 481। मैंने आपको वर्गमूल निकालना बता दिया है। भाग विधि से सवाल कोशिश करिएगा, नहीं निकलेगा मुझे बताइएगा। सवाल नंबर 13 पर अब हम आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यह आपके सामने एक सवाल है। इस तरीके का आपके पास सवाल आएगा जिसमें बहुत सारे अंडर रूट दिए होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो सबसे इधर की संख्या है उसको पकड़ लीजिए। ये जो संख्या अंदर दी होगी यह हमेशा ही पूर्ण वर्ग होगी। हम जानते हैं कि 169 का पूर्ण वर्ग कितना होता है? 13। तो इसको यहाँ पर 13 लिख लीजिए। करिए, सवाल उतारिए। 8 √57 प्लस 38, ये भी अंडर रूट में है, प्लस 108 प्लस 13। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 13। अब 13 में 108 जोड़िए, कितना बैठता है? 121। हमें पता है 121 भी पूरा एक तरीके से पूर्ण वर्ग है। तो इसकी ये कितना हो गया दोस्तों? 121 का अंडर रूट कितना होगा कि दोस्तों? 11। तो इस पूरे की जगह 11 लिखिए। चलिए लिखिए, 8 प्लस 57 प्लस 38 प्लस 11। 38 प्लस 11 कितने होते हैं दोस्तों? 49 होते हैं। हमें पता है कि 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो इस पूरे की जगह 7 लिख दीजिए। उस 7 को आप 57 में जोड़ दीजिएगा। कितना आएगा दोस्तों?
57 में 7 जोड़कर 64 आएगा। तो आपके पास संख्या कितनी बनेगी आगे? संख्या बनेगी आपके पास √8 प्लस √57 प्लस 7 64। इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। तो हमारे पास एक इस तरह की संख्या आ जाएगी 8 प्लस 8। इसको हल करेंगे तो 8 और 8 16, और 16 का अंडर रूट दोस्तों कितना होता है? 4। यही आपका उत्तर है। मैं आशा करता हूँ आप यह सवाल समझ गए होंगे। दोस्तों इस सवाल को अपनी कॉपी में लिखिएगा और पुनः इसका अभ्यास करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो पुनः दोबारा वीडियो देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको यह सवाल दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। 48 का अंडर रूट, 192 का अंडर रूट और 225 का मान कितना होगा? अब हमें पता है कि यह जो संख्या है 48, यह पूरी वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से दोस्तों हम करेंगे। गुणनखंड विधि से छोटी संख्या है 48, गुणनखंड आराम से निकल जाएंगे इसके। निकालिए। सबसे पहले 2 से भाग दो, 24 आएगा। फिर 2 से भाग दो, 12 आएगा। फिर 2 से भाग दो, 6 आएगा। फिर 2 से फिर 3 आएगा। तो दोस्तों गुणनखंड कितना है 48 के? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब चूंकि इसका वर्गमूल निकालना है, तब क्या करिए कि इसके जोड़े बना लीजिए। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और ये 3 दोस्तों अकेला रह गया। तो 2 गुना 2 का अंडर रूट कितना होगा दोस्तों? 2 गुना 2 और अंडर रूट 3। ये कितना हुआ दोस्तों? 48 का अंडर रूट की वैल्यू आपकी यहाँ पे इतनी आई है। कितनी आई है? 4 अंडर रूट 3। समझ गए दोस्तों? इसके बाद इसी तरीके से 192 की भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। 225 का अंडर रूट कितना होता है? 15 होता है। यह पूरा आपका वो हो जाएगा विभाजित। तो उसके बाद क्या करना है? सीधी गुना कर देनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना सवाल में। बाकी सवाल को मैं बता दूंगा आपको, नहीं आपसे होगा तो। इसके बाद आइए चलिए देखते हैं हमारे कुछ और अधिक महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आपका सबसे पहला सवाल दिया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है? तो इसका मतलब इस संख्या में कुछ एक्स्ट्रा होगा, तभी तो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, वह संख्या निकालनी है जो अगर हम इसमें से घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कुछ नहीं करना दोस्तों, इस तरह के सवालों में आंख बंद करके सबसे पहले आप वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करें। आपको बेसिकली यहाँ पर शेषफल निकालना है। चलो पुनः भाग विधि में 2 के जोड़े बनाओ। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक अकेला रह गया। तो 1 1 1, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। घटाएंगे 0, 32 उतार लेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। कितनी बार चलेगा? 1 बार चलेगा। 21 घटाओ, ये कितना होगा दोस्तों? 11। 118। अब क्या करना है? 1 में 1 जोड़ेंगे 22 आएगा दोस्तों। अब कितनी बार चलेगा ये? अब हमें देखना है कि 5 बार चला के देखो। अच्छा इसको मुझे लगता है 5 बार चलेगा ये। क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं और यहाँ पर 11 है। 5 की पड़ा 5 बार, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये 1118 है और ये 1125 है। अब चूंकि ये 5 ज़्यादा हो गया तो चलिए कोई नहीं, इसको 4 में चला कर देखते हैं। इसको दोस्तों 4 में चलाते हैं। तो जब हम इसको 4 में चलाएंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। घटाइए दोस्तों, इसको घटाकर दोस्तों कितना आएगा? 118 प्लस 4 122 आएगा। तो 122 वह संख्या है जो कि एक तरीके से हमारी बच गई, एक तरीके से फालतू संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या में से 122 घटा देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 122 ही हमारा उत्तर है। मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये बाकी 3 सवाल हैं, इनको भी चलिए देख लेते हैं फटाफट। सवाल नंबर 17 पे देखते हैं, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में जोड़ देने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? ठीक है जी, जोड़िए। क्या दिया है आपको?
259। जहाँ पर भी वह पूर्ण वर्ग या वर्गमूल की बात करता है सीधा उठा के वर्गमूल निकाल दो। कितना है 259, निकाल लो वर्गमूल। दो दो के जोड़े बना लो, ये दो एक अकेला बच गया, एक 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 में एक जोड़ो, कितना आएगा 2 आएगा, 169। अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप इसको अगर आप 7 बार चलाते हैं, पहले 7 बार चला कर देखिए। 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18। आप देखेंगे कि यह 189 जो है ज़्यादा आ गया। परंतु आप सवाल देखिए, सवाल में क्या कह रहा था। सवाल में कह रहा है वह सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इसमें जोड़ने पर, जब भी हमारे पास जोड़ना शब्द आए तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या रखनी है। तो बड़ी संख्या कितनी है 189। 189 में से 69 जाकर कितना बचता है 20। तो ज़रा सोचिए, अगर इस संख्या में 20 ज़्यादा होता तो हमारा संख्या पूर्ण वर्ग बन गई थी। यहाँ पर 189 आ गया था, 0 बचता, तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या होगी 20, जो कि इसमें जोड़ देने पर। अगर आपको घटाने पर शब्द इस्तेमाल हो रहा है सवाल में, तो क्या करना है, एक कम रखना है साधारण विधि से, शेषफल निकाल देना है, शेषफल ही आपका उत्तर होगा। लेकिन अगर वह सवाल में कह रहा है जोड़ देने पर, तो फिर आपको क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा बढ़ाकर आपको संख्या लिखनी है जो उससे ज़्यादा हो, और फिर आपको क्या करना है उस संख्या में से यहाँ की ये संख्या घटा देनी है, और जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे इस में क्या आया 189 में से ये घटा के कितना आया दोस्तों 20। मैं आशा करता हूँ आप यह सवाल भी समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको यह सवाल दोबारा समझा दूंगा। आप देखिए अब अगला सवाल, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जिससे 980 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है गुणा, मैंने आपको घटाना बता दिया, जोड़ना बता दिया, अब गुणा देखिए। कुछ नहीं करना है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको आराम से। कितना है 980, गुणा शब्द आ गया है तो क्या करना है हमें गुणनखंड विधि से ये सवाल करना होगा। 980 है दोस्तों, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको भी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं। जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 9 0। हम देख रहे हैं कि 49 है, अगर मैं इसको 7 से भाग दे दूं तो कितना आएगा 70 आएगा, फिर 7 से भाग दे दूं तो कितना आएगा 10 आएगा। देखो हमने क्या किया, सवाल को बहुत ही छोटा बना दिया, क्योंकि हमें दिख रहा है ये 490 है तो 7 से कटेगा, तो कोशिश कर लो बड़ी से बड़ी संख्या से काट के देख लो, आसान हो जाएगा आपका काम। ये कितना है 10 है, तो 10 को किससे काटो 2 से काटो, 5 आ गया। तो गुणनखंड दोस्तों कितना है हमारे 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5, यही तो आए दोस्तों। अब अगर हम इसमें जोड़े मिला लें तो आप देखेंगे कि इनका जोड़ा आपस में बन रहा है, ये 2 इस 2 के साथ जोड़ा बना रहा है, तो बचा हमारे पास क्या 5। अब अगर हमारे पास एक 5 और होता तो 5 का जोड़ा 5 से बन गया था और संख्या पूर्ण वर्ग बन गई थी। अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी 5 होगी, जिसे इसमें गुणा करने पर हमारी जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, जब घटाने के लिए दिया जाए तो सिंपल भाग विधि से क्या करना है घटा देना, जो शेषफल आए वो उत्तर होगा। अगर शब्द सवाल में जोड़ दिया गया वर्ड देना हो तो एक फालतू लेकर फिर घटा देना है। अगर गुणा शब्द दिया गया हो तो गुणनखंड विधि से करना है। अब एक सवाल और देखिए, यह हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके पास इतने जवान हैं, वह उससे एक ठोस वर्ग बनाए। दोस्तों जब भी सवाल में वर्ग शब्द आए कुछ नहीं करना है, सीधा उठाकर वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग कर लो, बड़ी संख्या भाग विधि से निकल जाएगा। निकाल कर देखना, जो उत्तर आएगा वह टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा वह उत्तर आपका सही आया है अथवा नहीं। यही आपका एक तरीके से घर का कार्य है। और जो सवाल जो मेरे द्वारा कराए गए हैं उनको आप खुद से करके देखिए, इसी तरह के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट के माध्यम से मेरा मोटिवेशन करिए। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।